फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले आपको याद दिला दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा हर महीने के तीसरे रविवार को प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हैं कार्यक्रम आवाम की आवाज़ में। तो सुनना ना भूलिए आज सुबह 11 बजे आवाम की आवाज़। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजेश्वरी। आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए है वो है रुपए और दिरहम में कारोबार करेंगे भारत और यूएई। मोदी व नहायन की अगुवाई में समझौता। यूएई में होने वाले COP 28 सम्मेलन के लिए सहयोग का आश्वासन। पिछले वर्ष कारोबारी समझौता करने के बाद अब भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने के लिए शनिवार को महत्वपूर्ण समझौता हुआ। दोनों देश रुपए और यूएई की मुद्रा दिरहम में कारोबार करेंगे। दुनिया के किसी देश से भारत का यह इस तरह का पहला समझौता है। बदलाव की खुशबू से महक रही कश्मीर घाटी। सिनेमा संस्कृति फिर पुनर्जीवित। उपराज्यपाल ने बारामूला व हंदवाड़ा में 100 सीट वाले 2 सिनेमा हॉल स्थानीय जनता को किए समर्पित। अब शांति और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका, कहा मनोज सिन्हा ने। बिलावर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 4 बच्चियां नाले में बहीं, 2 की मौत। मछेड़ी के डल नाले में हुआ हादसा, 2 को बचा लिया गया, जांच के आदेश जारी। अचानक जल स्तर बढ़ने से फंस गई थी 6ठी कक्षा की 4 छात्राएं। मशक्कत के बाद दोनों के शव मिले। केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। CUET UG में 22,000 छात्रों के 100% विश्वविद्यालय के स्नातक कोर्सों में प्रवेश को लेकर छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2023 का परिणाम घोषित कर लिया है। 22,000 से ज़्यादा छात्रों ने 100% स्कोर हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इनमें सबसे अधिक 5,685 छात्र अंग्रेजी विषय के हैं। वहीं 15 फरवरी से होंगी CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। बोर्ड शीघ्र तारीखों की सूचना जारी करेगा। प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को ही मिलेगी 5-5 मरले जमीन। गरीब भूमिहीन परिवारों को 5-5 मरले जमीन देने की घोषणा के बाद सियासत करने वाले कश्मीर केंद्रित दलों के नेताओं का नाम ना लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जमकर बरसे। उन्होंने कहा, प्रदेश में किसी भी अन्य राज्य के नागरिक को 5 मरले जमीन नहीं दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही 5-5 मरला जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के उन परिवारों को दी जा रही है जो बेघर हैं और भूमिहीन हैं। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने को शाह सिंधिया की अधिकारियों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शनिवार को कुछ हवाई अड्डों की क्षमता और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना पर चर्चा की। घरेलू हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार दिल्ली हवाई अड्डे समेत कुछ हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। मोदी ने जीता कश्मीरियों का दिल, कालीन कारोबार को उड़ान की बंधी उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक छोटे से प्रयास से कश्मीर के लोगों का दिल जीत लिया है। पीएम ने फ्रांस की संसद में कहा
की अध्यक्ष को कश्मीरी कालीन भेंट किया तो यहाँ के कारीगरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सैकड़ों कालीन बनाने वाले कारीगरों में उम्मीद जगी है कि पीएम के इस कदम से कालीन कारोबार को उड़ान मिलेगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद राजेश्वरी। नए टैरिफ प्लान से 18% कम आएगा बिजली बिल। बिजली दरों को नियंत्रित करने के लिए विभाग टाइम ऑफ डे टैरिफ प्लान लाने जा रहा है। नए टैरिफ नियम लागू होने से बिजली के बिल 18 से 20% तक कम हो जाएंगे। वहीं पीक आवर में बिजली औसतन 15% तक महंगी मिलेगी। सोलर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए गोवा और चंडीगढ़ की तरह जम्मू कश्मीर में भी नई बिजली के नियम लाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा ने मॉनसून, सर्पदंश और डेंगू के मामलों को देखते हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जिला स्तर पर एंटीवेनम सीरम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ मच्छरों के सफाई के लिए सभी उचित प्रयास करने का निर्देश दिया है। लेह के जोखांग मंदिर पहुंचे दलाई लामा। कहा, भगवान बुद्ध ने स्वयं दूसरों की सेवा के उद्देश्य से योग्यता और ज्ञान संचित किया। मनोरंजन के साथ रोजगार का भी माध्यम है सोशल मीडिया। सही राह चुनने की है ज़रूरत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम जम्मू में सफल युवाओं ने मुकाम हासिल करने का दिया संदेश। खेल समाचार। अश्विन के 12 विकेट से टीम इंडिया की एशिया के बाहर पारी में सबसे बड़ी जीत। वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में पारी में और 141 रन से हराया। रविचंद्रन ने दूसरी पारी में झटके 7 विकेट। भारत के लंबी कूद के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने करियर के 8.37 मीटर के दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास से रजत पदक जीतकर 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। चेक गणराज्य की मार्केटा विंबलडन जीतने वाली पहली गौरवीय महिला खिलाड़ी। 24 साल की खिलाड़ी ने फाइनल में ट्यूनीशिया की ज़ैब्यूर को हराया। संगीता फोगाट ने हंगरी रैंकिंग सीरीज में जीता कांस्य पदक। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:40 पर होगा और कल सूर्योदय 5:37 पर होगा।